नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हूँ, फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरेठू में। यहाँ के प्रधान हैं उमाशंकर यादव जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। आइए इन्हीं से जानते हैं, सीधी बात करते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल को लेकर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी 2011 की बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम? हमारे यहाँ जो शौचालय हो जाता है 6,000 रुपया फिर उसके खाते में आता है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अमरेठू ग्राम पंचायत में इन 2 वर्षों में आपने कितना शौचालय देने का काम किया? अब उसकी संख्या तो पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि नियर अबाउट बता सकते हैं कि 150-200 शौचालय पहले से 200-250 बने थे। नहीं, बने हुए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके रिज्यूम की बात। 50-60 शौचालय जो है आपके वो रिज्यूम बन गए या बन रहे हैं। 50-60 शौचालय देने का काम किया हाँ, आपने। प्रधान जी, 2011 की जो बेसलाइन सर्वे थी, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला है, 2 पुत्र हैं, उसके परिवार रजिस्टर में नाम भी है। वही मैंने कहा कि जैसे पिता है, मुखिया है और उसको सब अलग है, तो उन्होंने अपना जो है ऑनलाइन कराया, रजिस्ट्रेशन करवाया। अगर वो पात्र है जात में तो उनको शौचालय दिलवाने का काम कर रहे हैं। सर, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। इन 2 वर्षों में 19 मानकों में ध्यान रखते हुए विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या आपने काम किया? प्राथमिक विद्यालय में मैंने इंटरलॉकिंग उठवा करवाया, क्या बोलते हैं, टाइल्स का कायाकल्प करवाने का काम कायाकल्प करवाया। 3-4 कमरे बरामदे में, 2-3 कमरे में। और हमारा जूनियर विद्यालय है, थोड़ा उसमें जो शौचालय था, दिव्यांग शौचालय, दिव्यांग शौचालय तो बनवाया ही। प्राथमिक में भी बना? प्राथमिक में पहले से बना था, जूनियर में मैंने बनवाया जी। और उसके बाद जो है वहाँ विद्यालय में टाइल्स थोड़ा लगा हुआ है जी। बाकी मेरे प्रपोजल में है, जो धन मुझको मिलेगा गांव को देखते हुए विद्यालय को हम संभालने का काम करेंगे। बाउंड्री वॉल भी बनाने का आपने काम किया? बाउंड्री वॉल जो है पहले बना था, जो प्राइमरी में बना है। जूनियर की बाउंड्री वॉल आधा बनी है जी। आधा माननीय मैंने प्रमुख जी से कहा, क्योंकि हम लोग की नीति बहुत छोटी होती है और बाउंड्री बहुत लंबी है, वो भी प्रोसेस में चल रहा है। सर, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। इन 2 वर्षों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन कितना लगवाने का आपने काम किया? मेरे यहाँ विधवा पेंशन लगभग 15-20 है जी। और वृद्धा पेंशन लगभग 100 के ऊपर हैं जी। और विकलांग पेंशन मैंने कम से कम 12-14 जितने थे उनको बनवा के पास करा, उनके खाते में पैसा आता है जी। पंचायत भवन मेरे यहाँ नहीं बना था और जब मैं प्रधान हुआ तो मुझसे जब कहा गया शासन द्वारा, तो मेरे यहाँ एक बिल्डिंग थी पुरानी, उसका मैं कायाकल्प करवाया और उसमें पंचायत भवन स्थापित कर दिया, जो बन के तैयार है। किराए के भवन पे आज भी पंचायत भवन चल रहा है? नहीं, किराए के भवन पे पंचायत भवन नहीं बन रहा है। वो कायाकल्प हो के और फर्स्ट क्लास बना है। निजी बिल्डिंग? हाँ, निजी बिल्डिंग। आपके ही रिज्यूम में पंचायत भवन का भी निर्माण एकदम 100%। बहुत ही बढ़िया। प्रधान जी, आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को जोड़ने का आपने काम किया? 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। आयुष्मान कार्ड जो है हमारे यहाँ अधिकांश आयुष्मान कार्ड बने हैं, क्योंकि सरकार की एक गाइडलाइंस है कि जिनका 6 यूनिट राशन मिलता है 2011 से। हाँ, तो अगर 6 यूनिट उनको राशन मिलता है, उनके समस्त परिवार को आयुष्मान कार्ड बनना है, तो हमारी आंगनबाड़ी और आशा दोनों मिलकर अपने सेंटर पर, क्योंकि हमारे CSC सेंटर भी बने हैं गांव-गांव में घूमकर, वो अधिकांश लोगों को बना रही है और इस समय कार्ड चल भी रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ने का जोड़ने से काम बहुत बढ़िया विषय है प्रधान जी, कि कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का आपने काम किया। प्रधान जी, सिस्ट TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी देने का आपने काम किया? ये भी 2 साल की आपकी उपलब्धि रही है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का? अब ये
ठेकेदारी प्रथा से काम हो रहा है जी मेरे यहाँ पानी टंकी बन के तैयार है जी और कुछ जगह जो है पाइपलाइन बिछाई गई है जी कुछ जगह पाइपलाइन अभी नहीं बिछाई गई है जी और हम लोगों सभी प्रधानों का हमेशा मांग ये रहता है कि जो भी पाइपलाइन बिछाने वाला ठेकेदार हो जो हमारा रोड गांव का खोदता हो उसके बाद क्योंकि वो सरकार की मंशा है हर घर पानी जाने के लिए जी पाइप तो बिछाई जाए लेकिन मेरा अनुरोध है कि सभी लोगों से कि जितना खुदाई हो उसको अच्छे से वो मिट्टी पाटा जाए और रास्ता भी हमारा दुरुस्त हो जिससे आवागमन भी बाधित दुरुस्त रहे, हो। मार्ग जो है वो जी, बरकरार रहे। बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल देने की भी व्यवस्था देने जा रहे हैं एकदम सरकार की मंशा के अनुसार तो जल हर घर घर पहुँचेगा नल। सर खेत खलियानों में जाने के लिए घरों से जोड़ने के लिए आप लोग खंडवाइज ही बनाते हैं 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर इस तरह से कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? देखिए सर मैं अब प्रधान हूँ और मैं आपको बता दूँ कि हमारी मजबूरी क्या है कि सरकार द्वारा निर्धारित 230 रुपया मजदूरी है जी और 230 रुपये में कोई लेबर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग किसी न किसी प्रकार से काम लेते हैं उनसे और कोई भी गांव का लेबर हो चाहे शहर का लेबर हो मजदूरी कम रहने के कारण कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता है। कितने किलोमीटर में सीधी बात कर रहा हूँ? तो किलोमीटर तो मिट्टी का काम तो बहुत कम हुआ जी नरेगा नहीं चल था वो पूरे ब्लॉक में कम हुआ जी। अमृत सरोवर का भी निर्माण आपने कराया? अमृत सरोवर जो है कहीं कहीं निर्माण हो रहा है मेरे यहाँ दिया गया था उस पोखरी की जो है बरसात के दिनों में जल भराव जो हो जाता था तो कच्ची नाले का भी निर्माण नाले का निर्माण हो रहा है आपके सामने नाले का काम हो रहा है कच्ची नाली का निर्माण कराना सुनिश्चित किया है। सुनिश्चित कच्ची नाली आप गांव के किनारे से आप जाएंगे कच्ची नाली बनी हुई है उसकी सफाई भी हुई है। बरसात के दिनों में जो जल भराव हो जाता था रास्ते हैं रास्ते में जैसे धन मुक्त होता है क्योंकि जो पैसा है ग्राम निधि का अब उसी में से 6,000 पंचायत सहायक का 9,000 पंचायत उसका शौचालय का ग्राम प्रधान का ग्राम प्रधान का भुगतान हम लोगों को अपने मत से लेना पड़ता है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में कटौती हो गई। हाँ तो जो भी पैसा आता है उस अनुसार से आज संजोग से सौभाग्य से आप आए जी मैं काम भी करवा रहा हूँ आप देखिए गंदे नाले का काम करवा रहा हूँ बहुत ही यहाँ जब मोहल्ले में आपके इंटर किया तो लोगों ने बताया कि प्रधान जी के तो बहुत सराहनीय कार्य है क्योंकि बरसात के दिनों में वैसे भी यहाँ जल भराव की स्थिति बरकरार रहती है एकदम रहती है। इसको हम दुरुस्त कराने में लगे हैं आपके सामने खड़े हैं इसको सही करेंगे। बहुत बढ़िया प्रधान जी। इंटरलॉकिंग सीसी रोड या खरंजा भी देने का आपने काम किया है? एकदम इंटरलॉकिंग आपके सामने दिखाई दे रहा है जिस रोड से आप आए हैं जी सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत पानी लगता था गांव वाले मेरे खड़े हैं पैदल कोई नहीं आता था इसको मैंने किराया पर साल जून में। कितने मीटर आपने इंटरलॉकिंग? लगभग 150 मीटर होगा। उसके बाद इंटरलॉकिंग जो है बर्तर वहाँ पानी लगता था कचरा रहता था वहाँ ऐसा कोई वाकया प्रधान जी की जो आप ग्राम पंचायत में ऐसा लगा कि यहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत समस्या थी या नाली संबंधित बहुत समस्या थी ये कराना बहुत जरूरी था उसको आपने कराया? अरे आप सर जहाँ खड़े हैं इसके आगे ही मेरे गांव के लोग तो यहाँ खड़े हैं सब लोग सुन भी रहे हैं जी। यहाँ जब पानी बरसता था तो लोग पैदल नहीं जा पाते थे और मेरे गांव का ये मुख्य मार्ग है इसी से रास्ते से लगभग 700 पूरा के लोग मेरे जाते हैं। मैंने प्रथम इसको चॉइस किया और इसको मैंने नाली और इस रास्ते को दुरुस्त करवाने का काम किया। प्रधान जी SMW में RRC सेंटर बन के आपके तैयार हो गए? मेरे RRC सेंटर जो है 90% बन के तैयार है जी। मैंने उसमें शौचालय बनवा दिया मैंने बाउंड्री बनवा दिया उसका जो है मैं प्लास्टर करवा दिया हूँ। गीला कचरा सूखा कचरा के लिए डोर टू डोर जो गाड़ी कलेक्शन के लिए जाएगी ई स्वचालित बैटरी ई रिक्शा ई रिक्शा परचेज कर लिया गया है? ये परचेज नहीं हुआ है जी और ये जल्दी सरकार की मंशा के अनुसार जो हमारे अधिकारी कर्मचारी इस पर हमारे ब्लॉक के लोग और लोग काम करना शुरू कर देंगे वो हमारे गाँव में SMW के सुत्था फिट भी बनवाने का एकदम बनेगा। कितना बनवाने का काम किया? जो रेशियो रहेगा उसका वो मानक है वो फीड है जी वो फीड है उसी अनुसार से काम होगा। वो एक स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है जी उसको आने वाले समय में
अमरेठू ग्राम पंचायत संगीण विकास के पथ पे देखने को मिलेगा? स्वच्छता के मायने 100% मिलेगा जी। सरकार के मंशा के अनुसार काम होगा जी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हमारी गवर्नमेंट जो जहाँ दिशा निर्देश करेगी जी। उसी पे हम काम करेंगे। सर, आवास प्लस या दैविक आपदा आवास के तहत कितने लोगों को आवास देने का? दैविक आपदा वाले में तो आवास नहीं स्वीकृत हुआ क्योंकि वो मेरे समझ से मुख्यमंत्री जी के कोटे से जो मुसहर लोग मुसहर मुख्यमंत्री आवास। हाँ, तो वो संख्या मेरे यहाँ नहीं थी जी। लेकिन मेरे यहाँ जो 4-5 विकलांग थे उनको मैं आच्छादित किया और वो बना। आवास प्लस का भी आवास था आपके यहाँ? आवास हाँ पहले था, प्रधानमंत्री आवास था उसका बना। कितना देने का आपने कहा? अरे वो करीब 36-37 आवास मेरे यहाँ, मतलब आवास संबंधित भी बेहतर आपके यहाँ हाँ मैं बना। सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार की साइट खुलने जा रही है, कितना अभी और आवास बनना चाहिए जिससे अमरेठू ग्राम पंचायत आवास संबंधित समस्याओं से? अब देखिए सर, मेरा गांव गरीब बस्ती यहाँ बहुत ज्यादा है जी। मेरे यहाँ से लगभग कम से कम 250-300 लोग शाहगंज मार्केट में जाते हैं पल्लेदारी करने के लिए जी। और उनके पास आप देखेंगे तो शायद 2-4-5 बिस्सा खेत होगा। वो सभी पात्र हैं, सभी जितने लोग पात्र बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी उसमें नाम डाल के और जो पात्र बचे हुए हैं उनको आवाज दे देगी। हाँ, उनका आच्छादित करेगी तो मैं सराहनीय कार्य के लिए तत्पर रहूँगा। ये थे अमरेठू ग्राम पंचायत के प्रधान उमाशंकर यादव जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं जो लोगों के बीच गया था, जो डोर टू डोर मैंने कैंपेन किया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने विगत 2 वर्षों में विकास करके दिखाया है। आने वाले समय में जो शेष समय हमें मिले हैं उनमें भी और विकास देखने को मिलेगा। यूपी न्यूज सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।